थैंक यू सो वेरी मच सर। सो और एक बार जोरदार ताली सर के लिए। दिलीप भाई के बाद फिलहाल बारी है हमारी टीम की, द यंग डायनामिक लीडर who would love to share a few words here with us. So ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियों के साथ let's welcome none other than Mr. जैमिन भाई पटेल। सब કેમન છે कि गुजराती में केवू છે? हमने तो बंगाली में बोल दिया था, आप तो गुजराती तो आता है मजा में। लगभग 90% लोग मुझे जानते ही होंगे ना। कितने नए हैं मुझे जानने के लिए? नहीं, कोई तो बाकी होगा, पहली बार होगा दीघा में। कोई है? कोई पहली बार दीघा में? मतलब 95% लोग जानते ही है। दिलीप भाई ने विजन की तो बात की कि रियल प्लास्ट के बारे में सुनना है कि विजन देखना है आगे का, क्योंकि रियल प्लास्ट क्या है वो तो सब जानते ही हो। आप जानते हो कि जानना है? जानने के लिए तो यूपीवीसी फर्नीचर कंपनी है, जो क्या है कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग होता है लिखा हुआ, वो बोल देंगे तो रियल प्लास्ट आ जाएगा। उससे आप क्या कर सकते हो, मेन वो चीज है। रियल प्लास्ट से 8 साल से कौन जुड़ा हुआ है? खाली हाथ ऊंचा करना। इससे पहले तो आप शायद डोर्स कुछ करते ही होंगे। रियल प्लास्ट में आने के बाद आपका कुछ ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? दुर्गापुर वाले खड़े होके बताएंगे। नहीं, ये क्या है कि अब सबके फायदे की बात करेंगे। अब इधर नमस्कार, मैं दुर्गापुर से मेरा ये रियल प्लास्ट का काम करीब 8 साल से ऊपर ही हो गया है। तो रियल प्लास्ट के साथ काम करके अच्छा लगा। इसका फर्नीचर का जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया क्वालिटी है। बहुत सारा कंपनी का भी काम किया इससे पहले, लेकिन ये अच्छा लगा हमको रियल प्लास्ट। और ये हम लोग प्रमोट भी करते कस्टमर को कि रियल प्लास्ट का ही काम करे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, कंपनी भी बढ़िया है, मटेरियल भी बढ़िया है। यही बात कर जाता है। सर, मटेरियल में हमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि सस्ता बना के खाली माल बेच दो। जिस दिन कंपनी माल बेचने जाएगी ना, उस दिन इधर तक नहीं आना पड़ेगा। गुजरात ही इतना मार्केट है, क्योंकि गुजरात से 2000 किलोमीटर दूर आना, बीच में कितने स्टेट आते हैं वो आपको भी पता है। जो जिस दिन खाली माल बेचना है, हम माल बेचना मतलब कुछ भी करके माल बेच दो बस। दरवाजा 800 में आ रहा है तो नई कंपनी लेके 700 में आ रही है। होता होगा सबके पास। मतलब माल बेचने के लिए सस्ता बनाओ, कूड़ा बनाओ और बेच डालो, तो इधर तक आना नहीं पड़ेगा। वो तो रास्ते में बहुत स्टेट है और गुजराती इतनी खपत है कि पूरा खा जाएगी। हम बाजार से हटके सोच कर रखते हैं। पूरा इंडिया में हर घर तक एक मैसेज पहुंचना चाहिए कि वुडन के ऑप्शन में ये यूपीवीसी फर्नीचर भी होता है। क्योंकि हम बोलते हैं कि लकड़े में बहुत दिक्कतें आ रही है, लोगों को समझाना पड़ता है। समझाना पड़ेगा, एक बेसिक सेंस है। लकड़ा 200 सालों से चल के आ रहा है, अब ये 10 साल में कितना लोगों को बता पाओगे? आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, कल 2-3 लोगों को दिया होगा। आप जिस पे बैठे हो अभी, वहां पे क्या था पहले? लोहे की चेयर थी या वुडन की चेयर थी? सबने देखा होगा, देखा है सबने। आप जिस पे बैठे हो वो प्लास्टिक की है। आपको भी पता है जो जोर से हिलाएंगे तो टूट जाएगा, फिर से भी वहां भी प्लास्टिक ही आएगा। मानते हो उसको सब? घर में आज सबके पास क्या वुडन की चेयर, लोहे की चेयर है क्या प्लास्टिक की चेयर है? टूटेगा फिर भी प्लास्टिक ही आएगा, वही आएगा। दूसरा एग्जांपल, घर में बास्केट, जो आप क्या बोलते हैं बंगाली में? डोल, हमारे गुजरात में डोल बोलते हैं। टब, जो पानी, बाल्टी। बाल्टी पहले एल्यूमिनियम की घरों में हुआ करती थी, जो सबने देखा होगा। आज कितने घरों में एल्यूमिनियम की बाल्टी है? क्यों? मजबूताई तो जो वुडन की हम कंपैरिजन करते हैं प्लास्टिक की बाल्टी से, तो उसकी एल्यूमिनियम की मजबूती ज्यादा है ना। फिर भी क्यों नहीं लाते हैं? एक माइंडसेट हो गया है। माइंडसेट मतलब टूटे तो फिर भी वही लाना है। अच्छा, लाइट वेट, रख रखाव अच्छा है, कॉस्टिंग भी है। पर
फिर भी यही सिचुएशन आने वाले 5-10 सालों में यूपीवीसी फर्नीचर में ही आने वाला है। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि व्हाट इज यूपीवीसी। अभी बोलना पड़ता होगा लकड़ी से वो है, हम टर्माइट नहीं लगेगी, पानी से कुछ नहीं होगा, लॉन्ग लाइफ चलेगा, सस्ते में बना देंगे, वही चल के हम अभी घिसापिटी कर रहे हैं। बिजनेस के लिए कुछ एक दो झूठ भी बोल देते होंगे हम। काम आता है, बस काम लाना चाहिए। काम के पीछे मत भागो, उसके एडवांटेज बताओ। जो खाली काम के पीछे भागोगे ना तो हर रोज भागना पड़ेगा। आप अच्छी बात करके अच्छी प्रोडक्ट दिखाने का अभी शुरुआत में काम आपको लगेगा कि अच्छी अच्छी बात मतलब सही बातें बनाने से काम नहीं आ रहा है, पर आगे जाके वही उतना काम लाके देगा ना, आप थक जाओगे। आपको रियल प्लास्ट इतने साल से आ रहे, हम मिल रहे, कब खाली माल बेचने के लिए बात किया? मनिक दादा हो, हम है, कभी किसी ऐसा नहीं बोला खाली आप फर्नीचर बना दो, सस्ते में बना दो, कुछ भी करके बना दो। कोई दिन हम वो वर्ड यूज नहीं करते, खाली माल बेच दो कि जिससे हम पैसा कमा ले। उससे पैसा नहीं बनता है। पैसा तब बनेगा जब पैसा आप कमाओगे। पैसा आप कब कमाओगे? कि जब आप सही तरीके से बाजार में, क्योंकि एंड में आपको कस्टमर के घर जाना है, नहीं मनिक दादा जाएंगे, नहीं हम जाएंगे, जाना तो आपको ही है कस्टमर के घर। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे और डीलर भी होंगे, दोनों के लिए बात करेंगे। अभी डीलर के लिए बात कर रहा हूं। आज डीलर डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है, समझाता है, खाली अभी सस्ता है वो है वो नहीं। इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी है जो दिलीप भाई ने भी बताए। एनवायरनमेंट वाला हो गया, टर्माइट्स वाला हो गया। आज आपके इलाके में आप देखिए कितने एरिया में टर्माइट का प्रॉब्लम है। कोस्टल बेल्ट मतलब जो कोई भी समंदर इलाका लगता है, कोस्टल बेल्ट, वहां एक पानी का और एक दीमक का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, सबको पता है। तो वही दो प्रोडक्ट और एक एनवायरनमेंट बचाने वाला प्रोडक्ट, आज सबको पता है कि लास्ट ईयर कितना हीट गया था, टेम्परेचर बढ़ा था कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल। पहले भी हम बिजनेस में आए थे, अभी एक मिशन पे चल रहे हैं कि एनवायरनमेंट बचाओ, जितना हो सके लोग करेंगे। हर सिटी में जाके मीटिंग कर रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल के पूरा स्टेट का 100 लोग हुआ है। गुजरात में हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर के 100 लोग होते हैं। वहां जाके भी यही समझाते हैं हम कि खाली माल बेचने के पीछे मत भागो, काम बाजार में से इतना निकलने वाला है कि आप थक जाओगे। आपके पास कारपेंटर बनाने पड़ेंगे। कारपेंटर, मनिक दादा को बोल दिया दादा कारपेंटर नहीं है, क्या करे? अब मनिक का दादा को पेड़ लगाना पड़ेगा कारपेंटर का, कि ऊपर से 2 तोड़ के आपको दे दे। हर जगह का प्रॉब्लम है कारपेंटर। अच्छा कारपेंटर नहीं है काम करने के लिए। उसके लिए सबको मिलके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अकेला मनिक दादा, अकेला आप, अकेली कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी। बाजार में जो वुडन के कारपेंटर है उसको बुलाओ, उसको मीटअप करो। मीटअप के लिए जो खर्चा होगा वो कंपनी देगी। मिनिमम 25-30 कारपेंटर चाहिए, उसको ट्रेनिंग करवाओ। उसको ट्रेनिंग के लिए हेल्प चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो दादा को और हमको बोलिए, क्योंकि बिना कारपेंटर को आप कुछ नहीं कर पाओ। मार्केटिंग करना एकदम इजी है, बाजार में से इंक्वायरी जनरेट करना एकदम सिंपल सी बात है। कैसे जनरेट करनी है वो भी दिखा देंगे हम, पर इंक्वायरी तो आ जाएगी। काम कैसे करोगे? कारपेंटर आप किसी के पास नहीं है। किसी के पास 20 कारपेंटर है आज इधर? 20 कारपेंटर रेगुलर काम करते हैं? हाँ, 20 कारपेंटर। मैं वही बोल रहा हूं कि आज इतना टाइम, मतलब 8 साल छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक एक डीलर के पास गुजरात में आज 20-20 कारपेंटर है। हम 18 साल की बात नहीं करेंगे। कंपनी की जर्नी 18 साल की है। वहां 1 साल में भी मैंने देखा है कि लोगों ने 20-20, 25-30 कारपेंटर रेडी किए हुए। पर विजन होना चाहिए कुछ करने के लिए। बिना विजन के कुछ नहीं कर पाओगे। हमने 1 साल पहले एक फेसबुक लाइव मीटिंग किया था, शायद देखा था कलकत्ता में किसी ने, मनिक दादा? जिसने पूरा देखा होगा ना, तो उसमें कंपनी ने विजन बताया था कि हमारे डीलर है ना, वो ईच एंड एवरी, इधर लग्जरी में नहीं मर्सिडीज लेके आए। इस प्रोडक्ट को हम इस लेवल तक ले जा सकते हैं कि हमारा डीलर भी फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज में आ सकता है, क्योंकि उसके लिए कुछ विजन होने चाहिए काम करने के लिए।
आप खाली काम कर डाला, वो आए, बहुत बहुत हो चुके, पहले 25,000 कमाए, अब तो लाख रुपया कमाने लगे। लाख में चल जाएगा आने वाला फ्यूचर? अब तो बड़ी कोठी भी बनानी है, इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, बड़ी गाड़ी भी चाहिए, सबको चाहिए। आज पैसा किसको नहीं चाहिए? आज हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न वाली प्रोडक्ट है। आज ऐसा मनिक दादा ने भी नहीं बोला है कि आपको 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कि 25 लाख का करना पड़ेगा। आप बाजार में ढूंढ लो कि इतना इन्वेस्टमेंट वाली कोई प्रोडक्ट है तो मुझे भी बता सकते हो कि इतना हाई रिटर्न मिलता हो, और पूरे दिन फ्री के फ्री। ऐसा नहीं कि इस टाइम पे वहां पे बैठे रहना है, क्योंकि आज 90% बिजनेस वैसे होते हैं कि सुबह 8 बजे जाओ, शाम को 8-10 बजे निकल सकते हो। वहां का टाइमिंग थोड़ा अलग है, गुजरात का टाइमिंग बता दिया मैंने। इधर 10 बजे जाओ, रात को 10 बजे आप घर पे आते हो। 90% बिजनेस में वैसा होता है। हमारे बिजनेस में तो ऐसा है ही नहीं कि आपको दुकान पे ही बैठा रहना है। मतलब बिजनेस वाकई में बहुत बढ़िया मिला है। उसको थोड़ा विजन लेके काम करो कि खाली आ रहा है कर डाला, वो उससे हटके इस साल आए हो मीटिंग में और अगले साल फिर से मिलेंगे। आज विजन लेके जाओ। विजन में कोई भी दिक्कत आती है, मनिक दादा का और मेरा कांटेक्ट कीजिए। 24 आवर सर्विस अवेलेबल है, बिना संकोच के। हमारे से जितना हो सकेगा हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत ही हेल्प हो जाएगी, कुछ हमारे भी हाथ बंधे हुए होते। आप बोलोगे कल 10 कारपेंटर भेज दो, वो भी मेरे पास नहीं पड़े, मैं अभी कहीं से ऑर्गेनाइज करके किसी को पूछ के, क्योंकि इसमें क्या है कि सैलरी वाले नहीं रख सकेंगे, क्योंकि इसमें सैलरी कितनी देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कारपेंटर 60,000, 80,000, 1 लाख रुपया कमा रहा है। क्योंकि ये कुछ वुडन में सैलरीडाइज पर्सन होते हैं कि 15,000, 20,000 वाले भी वुडन में काम करते हैं। वो वुडन वाले कारपेंटर को 20,000 की जगह पे मैं 30,000 दूंगा, तू मेरी प्रोडक्ट में काम करना चालू कर। बाजार में इतने वुडन के कारपेंटर है बंगाली, क्योंकि आज गुजरात में भी वुडन कारपेंटर काम करने के लिए गुजरात आते हैं, तो मतलब इधर काम ही नहीं है वुडन में, तो उसको ट्रेन करो। यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, आसाम वाले हैं, सबको रोजगार चाहिए मेहनत करने के लिए, बस उसको थोड़ा सही वे में डालने की जरूरत है। खाली वे मनिक दादा मेहनत कर देंगे, हम कर दे रहे से अभी मीटिंग कर लिया, खाना खाया, सो गए, कल चले गए, उससे कुछ चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस करने के लिए एक विजन लेना पड़ेगा, दिमाग में बनाना पड़ेगा कि कुछ करना है। हम तो बोलते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कितना पैसा कमाना है, गाइडेंस हम कर देंगे। कमाने के लिए कोई लिमिट्स नहीं बोल रहा हूं, जितना कमाना है उतना बोल रहा हूं। मेहनत करना पड़ेगा बाद में, जो हम रास्ता दिखाएंगे वो रास्ते के हिसाब से आपको मेहनत, खाली बैठे बैठे पैसा कहीं पे नहीं आता है। आज हम भी इतना रियल प्लास 24 स्टेट में प्रेजेंट हो तो भी आज महीने में 10-15 दिन घर से बाहर रहते हैं, तब जाके ये होता है। खाली वहां पे जाके सो नहीं जाते हम, गुजरात गए और बस रियल प्लास तो चल रहा है। आज भी हमारा शेड्यूल देखोगे, इधर से कहां जाना है तो आपको पता चलेगा, पूछना। ये मीटिंग खत्म होने के बाद गुवाहाटी जाएंगे, यूपी जाएंगे, घर पे पहुंचने में भी 10 दिन लगेंगे। घर पे भी गालियां सुनना पड़ता है हर रोज। ऐसा नहीं है कि सब इजी है, कि इतना होने के बावजूद भी दौड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। मतलब आपको भी वो मेहनत करोगे तो आपको फायदा। हम तो हमारे ऐसा नहीं बोला कि आप मेहनत करके हमको दे दो, हम तो आपके लिए ही बोल रहे हैं। हमारा टारगेट, हमारा रियल प्लास का वही है कि हमारा डीलर सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। क्योंकि जो कोई भी चीज होती है ना, ट्रीज होता है, उसके नीचे रूट्स होते हैं, वही जो स्ट्रांग हो गए ना तो ही ट्रीज बड़ा हो पाएगा। बिना ट्रीज रूट्स के बड़ा नहीं हो पाएगा कभी भी। कि रियल प्लास के रूट्स आप हो, रूट्स को स्ट्रांग करने के लिए आपकी इनकम कैसे बढ़े तो ही आप मजबूत हो पाओगे, नहीं तो ये धंधा छोड़ दोगे आप, कोई नया आएगा। पर एक चीज लिख के देता हूं, जिस बंदे ने धंधा छोड़ा ना, उससे बड़ा लॉस किसी ने नहीं किया। वो लिख के आज नहीं, मैं आपको 10 साल बाद के भी यही स्टेज पे बैठ के हम बात कर सकेंगे। जिस लोगों ने इस धंधे को छोड़ा है ना, उसके लाइफ में उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। मतलब ये बिजनेस हम 18 साल से कर रहे हैं। 18 साल में कौन कहां से पहुंचा हम जानते हैं। हमने लोगों की जर्नी देखी हुई है। जिस बंदा साइकिल से लेकर, हमने फॉर्च्यूनर तक की जर्नी देखी हुई है कि वही बंदा जो साइकिल लेके जाता आज फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, ये फर्नीचर बना के।
वैसा कोई बिजनेस हो आपके ने देखा होगा तो मुझे भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये बिजनेस ऐसा है कि साइकिल पे था और 5-7 साल में फॉर्च्यूनर में आ गया 1-2 लाख के इन्वेस्टमेंट में। है किसी के ध्यान में ऐसा कोई बिजनेस? वाकई में ये बिजनेस बहुत अच्छा है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। कोई भी बात होती है तो आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो और सामने रिटर्न कितना मिल रहा है, उसके कंपैरिजन में बात हो जाएगी। बाद में बोले 10 करोड़ रोक के वो फॉर्च्यूनर ला दी, वो नहीं, वो तो मैं भी दिलवा देता हूं। 2 लाख में कोई फर्नीचर ला के दे सकता है 5 साल में? तो मुझे बताओ। सबको घूमना है फॉर्च्यूनर में कि अल्टो 800 में ही घूमना है? अभी शायद मॉडल भी बंद हो गया है। मैं तो बोलता हूं विजन लेके जाइए। आज आए हो मीटिंग में, उसको कैसे हम हमारा भी बेस्ट गाइडेंस देने का प्रयास करेंगे, कैसे काम किया जाए। कारपेंटर के बारे में बोला, कारपेंटर कैसे वुडन वाले को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। वुडन में बहुत सारे कारपेंटर हैं, उसको कन्वर्ट करो, इजीली कन्वर्ट होते हैं। 4-5 पॉइंट है वुडन वाले कारपेंटर। वुडन वाला कारपेंटर कभी 30-40 हज़ार से ऊपर कभी नहीं कमाता है, आप पूछ लेना। और हमारा जो यूपीवीसी वाला कारपेंटर छोटा भी होगा तो भी 50,000 कमाता है महीने का, वो आप सबने देखा हुआ है। आप वुडन वाले कारपेंटर को पूछिए ना, भाई तेरे को पैसा ज्यादा कमाना है, तेरा खुद का मकान लेना है, खुद की गाड़ी में घूमना है, फॉरेन जाना है, सबको मेहनत करके सबको पैसा फैमिली के साथ घूमना है, अच्छा घर चाहिए, सबको चाहिए। ये वुडन वाले कारपेंटर को विजन दीजिए ना, वो आएगा। और उस जो आता है उसके बाद उसको सिखाना, उसके लिए मटेरियल जो चाहिए वो हम हेल्प करेंगे। मनिक दादा सब मिलके हम हेल्प करेंगे। आप 20-25 कारपेंटर को इकट्ठा कीजिए, उसको मटेरियल पहुंचाना, और कोई अच्छा कारपेंटर वहां पे जो सिखा सके वैसा कारपेंटर भी हम भेजेंगे। आपके पास है ऑलरेडी कोई काम कर रहा है, उसके पास से भी सिखा सकते हो। कोई बार डिस्टेंस दूर है, नहीं पहुंचा पाते, तो आपके पास कोई अच्छा वेल ट्रेन कारपेंटर है तो उससे पास, उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। पर मेहनत करो। कौन चार्जेस मांगेगा? अब जो उसको भी 2 दिन, उसको सीखने के लिए 2 दिन आना है, पर 2 दिन के बाद क्या 3 दिन सिखाएंगे, उसके बाद तो उसकी इनकम डबल होने वाली है ना। जिसको डबल करना है, जिसको कुछ नहीं करना है उसको रहने दो। जिसका विजन ही नहीं है कुछ करने का तो उसको लाके भी मतलब नहीं है ना। जिसको कुछ लाइफ में आगे जाना है वही आके टिक पाएगा और वही कुछ कर पाएगा, और जिसको कुछ करना ही नहीं है ना वो तो वैसे भी फालतू का ही पैसा जाएगा। थोड़ी मार्केटिंग की बात करेंगे। मार्केटिंग में आप सब कुछ ना कुछ किया है तब तक इधर पहुंचे हो, पर इससे बेटर कैसे किया जाए मैं जानता हूं, वो मैं बताऊंगा। उससे कुछ अच्छा आप जानते हो तो वो भी आप भी बताइए। खाली आपको आइडिया है तो सबके साथ शेयर कीजिए, सबको काम आएगा। क्योंकि कुछ अच्छा करने से ऐसा नहीं कि आपको अकेले को फायदा होगा, कुछ ना कुछ करने से कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी को फायदा होता ही है। आज मैं तो जो मुझे पर्सनली जानते हैं उसको तो पता है कि जयमीन भाई आते तुरंत, ले भाई तूने इंस्टाग्राम फॉलो किया है, फेसबुक किया है, तुरंत पूछ लेते हैं और 2 गालियां भी देते हैं, क्यों नहीं कर रहा है। आज आप सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो। आप कर रहे हैं सब कि नहीं कर रहे? कितने लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं? जो नहीं करते हैं वो करना चालू कर दीजिए बिजनेस के लिए। पर्सनल पर्सपेक्टिव साइड में रख दीजिए। किसी को पर्सनल यूज के लिए लगता है कि नहीं मुझे नहीं यूज करना है, वो छोड़ दीजिए, बिजनेस अकाउंट बनाइए ना। आज लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक में फॉलोअर्स बढ़ा के करोड़ों रुपया भी कमा रहे हैं। हम हमारे बिजनेस के लिए नहीं कर सकते? आपके पास वो होगा कि वीडियोस नहीं है, फोटोज नहीं है, तो कंपनी का इंस्टाग्राम से लेके आप डालिए आपके अकाउंट में। आपका इधर बंगाल में है तो बंगाली जो ट्रेंडिंग सॉन्ग होता है वो ज्वाइन कर लीजिए। सोशल मीडिया गीत के ऊपर चलता है, आपने गीत कैसा सिलेक्शन किया है। आप जो काम करते हैं उसके वीडियोस उतारो, वो डाल दो। आज सबके पास अच्छा फोन है। आज ऐसा किसी के पास वो सादा कीपैड वाला फोन नहीं है, सब वीडियो उतार सकते हैं। पर वीडियो ऐसा उतारो कि जो साफ सुथरा हो। साफ सुथरा होने से दिखने वाले को मजा आएगा। अच्छी चीज दिखानी, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म में चीज जो अच्छी लगी वो बिकती है। आप देखना कि आपने बहुत सारे लोगों को फॉलो भी किया होगा, जो इन्फ्लुएंसर होंगे, जो ब्लॉग्स बनाते हैं। क्यों फॉलो किया? कि आपको मजा आ रहा है इसलिए आपने फॉलो कर दिया उसका वीडियो देखने के लिए। आप आपकी लाइन के ब्लॉग्स बनाओ, वीडियोस बनाओ, लोग फॉलो करेंगे।
क्योंकि आप अच्छे ब्लॉग्स बनाओगे तो क्या है कि पूरे इंडिया, ऐसा आपको लगता है कि मुझे कौन फॉलो करेगा, मुझे क्यों फॉलो करे, क्योंकि आप बंगाली में बना रहे हो। तो आज बंगाल में समझ लो कि जो आप 1-2 लोग या 25 लोग बनाएंगे ब्लॉग्स, आज बंगाल में 50,000 कारपेंटर है वुडन के, सबको दिखना है भी अच्छा कैसे बनाऊं मैं, मेरा फर्नीचर कैसे अच्छा बने, तो वो आपको फॉलो करेगा। जो हिंदी में बनाओगे तो 90% इंडिया खुल जाएगा, आपकी लोकल लैंग्वेज में बनाओगे तो खाली बंगाल रहेगा। करना क्या है वो आपको सोचना है। आज ब्लॉग्स 1-2 साल शुरुआत में लगेगा कि नहीं मेरे ब्लॉग्स तो साला कोई देख ही नहीं रहा है, क्यों बनाऊं, पर सोशल मीडिया पे आज इतने लोग बना रहे तो उसको ऊपर आने में टाइम लगता है। ब्लॉग्स बनाने में 1 साल देना पड़ेगा आपको। रियल प्लस का अकाउंट हमने 4 साल पहले बनाया था इंस्टाग्राम, तो अभी फॉलोअर्स अभी बढ़ना चालू हुआ है। अभी आज रियल प्लस के फॉलोअर्स जिसने फॉलो नहीं किया हुआ है कर लो, उसमें लाइक कमेंट चालू कर दो और फेसबुक में शेयर करना चालू कर दो। उससे क्या होगा, आज 90 लोग बैठे हैं, आज 90 लोग रियल प्लस का पोस्ट शेयर करोगे तो आज वेस्ट बंगाल में 1 लाख लोगों के पास सरोज रियल प्लस पहुंच जाएगा बिना 1 रुपये का खर्च किए। 1 रुपये का भी शेयर करने में किसी को खर्च नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी बहुत सारी चीज तो हम लाइक कमेंट शेयर तो करते ही है इंस्टाग्राम फेसबुक में भी। तो जिससे हमारी ही इनकम, हमारा ही घर चल रहा है, तो उसको लाइक कमेंट शेयर करने में क्या दिक्कत आ रही है, कुछ शर्म आ रही है? ऐसा तो है नहीं कि हम खराब डाल रहे हैं। जिससे धंधा चल रहा है कि हमारा घर चल रहा है, तो उसको लाइक कमेंट करने से वायरल चीज होगी, वायरल होने से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फायदा तो होगा। और आपके पास ज्यादातर फोटोज वीडियोज नहीं है तो रियल प्लस का इंस्टाग्राम की लिंक भेज दीजिए कस्टमर को, भाई देख लीजिए आपको जो कलर पसंद आए, कैसा बनाना है, मटेरियल तो सब अवेलेबल है दादा के पास। और मेन सोशल मीडिया पे फोकस करना, और यही जो आप करो और 1 साल के बाद मिलना कि रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, तो बताना रिजल्ट नहीं मिला तो, क्योंकि आप रेगुलरली, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम रेगुलर पोस्ट मांगता है। आप महीने में 1 दिन 2 दिन करोगे तो वो नहीं रिजल्ट देगा। कुछ ना कुछ हर रोज डालो, कुछ ना कुछ डालने से आपको फायदा होगा ही होगा। आपको 1-2 एग्जाम्पल देता हूं, कल दिया था थोड़े लोगों को, ओडिशा वाले को दिया था, ओडिशा का नहीं, गोवा में कारपेंटर था, मतलब आपके जो डीलर है, डीलर का नीचे का एक कारपेंटर की बात कर रहा हूं, कृष्णा करके यूपी का है बंदा। वो एक काम करता, उसको वीडियोस बनाने का बहुत शौक था, तो वो कुछ भी बनाता था ना, तो वीडियोस उसके उसका इंस्टाग्राम भी कृष्णा फर्नीचर गोवा करके ही है, देख लेना मिल जाएगा। वो उसका इतना हॉबी था कि कुछ भी बनाता था वीडियो बना के डाल देता था। तो एक दिन उसका इंस्टाग्राम में एक ही वीडियो वायरल हुआ, तो एक ही रात में 40,000 फॉलोअर बढ़ गए उसके, एक ही नाइट में की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उस दिन उसका वीडियो 40 मिलियन व्यू हुआ था। तो वो मिस्त्री काम छोड़ दिया। अभी आज इंडिया का सबसे बड़ा डिस्प्ले बना रहा है शोरूम 2000 स्क्वायर फीट में गोवा में, एक मिस्त्री की कहानी बता रहा हूं। तो उसको भी कुछ कॉन्फिडेंस तो आया होगा ना, क्योंकि एक जो मामूली काम करने वाला बंदा आज छोड़ के वहां पे खाली फ्रेमिंग, उसका इंस्टाग्राम आज भी 1 लाख से ऊपर फॉलोअर है। उसका फ्रेमिंग का चार्जेस 1,000 रुपया है, 1000, जो आप भी नहीं ले पाते हो इधर। आप बोल रहे हो साला दादा बहुत कंपटीशन है, वो है, वो प्राइस है, वो कंपनी ने वो दे दिया, पर आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करो ना। जो काम आपके पास इंक्वायरीज बहुत ज्यादा होगी तो आप अच्छा काम कर पाओगे ना, अच्छा रेट भी ले पाओगे। ऐसा दूसरा एग्जांपल है बनास फर्नीचर करके, वो भी आप देख लेना इंस्टाग्राम में, ये सब लाइव प्रैक्टिकल है। खाली जयमीन भाई इधर से बता दिया वैसा नहीं, जो प्रूफ देखा हुआ है हमने उस चीज की ही बात करूंगा। कृष्णा फर्नीचर गोवा बताया, ये बनास फर्नीचर करके है, उसका अकाउंट में भी आज 70,000 फॉलोअर्स है। 6 महीने का काम पेंडिंग रहता है उसके पास। एक ही साल में 30,000 मतलब एक ही साल में 30 कारपेंटर बनाए उसने, और लास्ट ईयर हमने ही बुलेट गिफ्ट दिया था उसको। देख लेना इंस्टाग्राम में पोस्ट होगा ही, क्योंकि 1 करोड़ ने माल उसने रिटेल में काटा था। आप डिस्ट्रीब्यूटर हो इधर बहुत सारे, तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी 1 करोड़ का माल बेचने में दिक्कत हो जाती है, होती है दादा। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं करो, एक छोटा सा डीलर जो इसने फर्नीचर के लिए 1 करोड़ का माल उठाया, तो उसका टर्नओवर कितना हुआ होगा आप देख सकते हो, क्योंकि आप सब काम करते हो। तो आज मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आपको ये करना है वो करना है कि उसके लिए
बस थोड़ा मार्केटिंग के लिए। दूसरा एक चीज़ है मार्केटिंग के लिए, मैं बताऊंगा कि आज समझ लो आप वेस्ट बंगाल से हो, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे समझ लो कि इन्फ्लुएंसर होंगे, ब्लॉग्स बनाने वाले होंगे जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी के वीडियोस तो देखते होगा, आपको कोई ये अच्छा लगा बंदा, भाई इसके फॉलोअर्स अच्छे हैं, ये वीडियोस अच्छा बनाता है, वैसे वैसे लोग ढूंढिए और दादा को बताइए, वो कंपनी खर्च करेगी। आपको खाली हमको ढूंढ के देना है कि ये इसका इन्फ्लुएंसर अच्छा है, इसके फॉलोअर्स अच्छे हैं। क्योंकि जिसके फॉलोअर्स अच्छे हैं ना, वो वीडियोस डालते हैं तो उनके वीडियोस को देखने वाले लाखों लोग होते हैं, और वहाँ से इंक्वायरी आएगी तो कहीं ना कहीं आपको ही काम आएगी, और वहाँ से ब्रांड इम्पैक्ट भी अच्छा गिरेगा। क्योंकि एक एक वीडियोस देखने वाले 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन चले जाते हैं, और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनका खर्च इतना नहीं होता है, वो कंपनी करेगी, उसका आप टेंशन पर। आप अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर वेस्ट बंगाल से ढूंढ के दीजिए, तो हम 4-5 लोगों के पास वीडियो बनवाएंगे अलग अलग टाइम पे। तो क्या है कि हर एक को मार्केटिंग के लिए वही वीडियो आपको काम भी आएगा। और आप भी बनाना स्टार्ट कीजिए। जब कोई अच्छा व्यक्ति जिसके फॉलोअर्स अच्छे वो बोलता है ना जब सोशल मीडिया में, तो लोग बाजार में सर्च करना चालू करते हैं कौन है, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि वो ब्रांडिंग भी करते हैं, इसीलिए उनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि आज आपने इंस्टाग्राम फेसबुक में कहीं कुछ देखा वीडियोस में, ये चीज़ नहीं है, तो आप भी गूगल में सर्च करने लगोगे ये क्या नया आया है। मतलब आज ट्रेंडिंग में सोशल मीडिया है, उसका थोड़ा प्रोफेशनली यूज़ कीजिए, उससे बहुत सारा फायदा होगा। पर खाली महीने में एक दिन डाल दिया, आज अकाउंट बनाया, 6 महीने में पोस्ट डाला। जयमीन भाई ने तो बोला था इंस्टाग्राम से इंक्वायरी आएगी, ये 6 महीने में एक बार डालोगे तो नहीं आएगी भाई, हर रोज डालना है, वो मस्ट है। फोटो डालो, वीडियो डालो, जो रनिंग साइट चल रही है उसका रनिंग साइट करके डाल दीजिए। कंपनी का अकाउंट बनाइए। बहुत सारे को होता है कि मुझे सोशल मीडिया पसंद नहीं है, वो छोड़ दीजिए, उसको ऐसा नहीं है, पर्सनल यूज नहीं करना है, धंधे के लिए यूज कीजिए। पैसा बनाना है तो पैसा कहाँ पे बनेगा वो मैं बता रहा हूँ। ये बिना 1 रुपये का खर्च किए बिना मार्केटिंग, हाँ मेहनत करना पड़ेगा 1 साल, उसमें वीडियोस बना, साइड खत्म हुई वहाँ जाओ साफ सफाई करो और वीडियो बनाओ और अच्छे गीत के साथ डाल दो। जिसका काम हुआ है उसका रिव्यू लीजिए, सर आपको कैसा लगा, उसका वीडियो डाल दीजिए और गूगल में मस्ट रिव्यू करवाइए। आपका पेज बनवाओ गूगल में और आपका रिव्यू करवाओ। रिव्यू से क्या फायदा होगा कि आज हम कहीं पे भी, समझ लो कि आप कलकत्ता से हो, कलकत्ता से उड़ीसा भी गए हो, वहां पे होटल ढूंढनी है ना 1000 रुपये की, तो भी उसके स्टार देखते हैं कितना स्टार मिला है। आज 200 रुपये की नॉनवेज थाली के फीस खानी जानी है तो भी देखते हैं कितना रिव्यू है, कैसी फीस बनाता है। 200 रुपये की बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास वो लाखों रुपये का काम देगा तो हमारा रिव्यू नहीं देखेगा वो, भाई इसका काम कैसा है। भाई रियल प्लास्ट ने आपने बताया कि रियल प्लास्ट का मैं मटेरियल, तो वो रियल प्लास्ट के बारे में भी देखेगा। आप रियल प्लास्ट सर्च कीजिए गूगल में, क्या है आपको पता चलेगा। इंस्टाग्राम में सर्च कीजिए, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जहां पे सोशल मीडिया अवेलेबल है वहां पे रियल प्लास्ट सर्च कीजिए। वहां पे हम इवन प्रिंट टेस्ट में भी मिलेगा रियल प्लास्ट, जहां जरूरत नहीं होगी वहां भी क्यों कि आज कहां से कौन कौन सर्च करने वाला किसी को पता नहीं है। प्रेजेंटेशन कंपनी की तो हम हमारी जगह हर जगह पे रखते हैं, पर 2-3 जगह पे तो आपकी रखिए। गूगल में जितना काम किया, कस्टमर है, फ्रेंड है, उससे रिव्यू करवा दीजिए। रिव्यू से आपका गूगल में आज, क्योंकि एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ेगा ना, तो आज वर्चुअल स्टोर बढ़ते जाएंगे, मतलब लोग गूगल पे सर्च करेंगे। आज तक क्या होता था कि घर में कोई है, बड़े दादा दादी पापा, बाजार में गए 10 दुकान पे पर्सनल विजिट किया, आज टाइम नहीं है। आज डायरेक्ट गूगल में डाला यूपीवीसी फर्नीचर नियर मी, लिस्ट पूरा आ जाता है, बैठे बैठे फोन किया, क्या रेट है भैया, कैसे काम करते हो, वहां पे आपका स्टार देखेगा, स्टार अच्छा देखेगा तो आपको कॉल करेगा। मतलब हर जगह पे थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट करना, वो आपकी जिम्मेदारी वाला काम बता रहा हूं मैं। क्योंकि जिसका आप फायदा ले रहे हो, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो, पर वो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हम। और एक तो मेन डिस्प्ले, आज हमको कुछ पर्सनली मोबाइल लेना है, कपड़ा लेना है, तो क्या रोड से ले लेते हैं। आज ओप्पो का मोबाइल लेना है तो रोड पे वो लारी पे बेचेगा तो भी वही ओप्पो से ही आएगा, फिर भी हम शोरूम में जाते हैं। क्यों नहीं, 200 रुपये ज़्यादा लेगा ना, पर ट्रस्टेबल, चीट नहीं करेगा, अच्छा होगा। आज हमको खुद के लिए एग्जाम्पल लो ना कि खुद के लिए कुछ लेने के लिए जाना है तो भी अच्छा शोरूम, कपड़े के भी अच्छा शोरूम कहाँ पे है, अच्छी ब्रांड कहाँ पे है, जाते हैं ना सब। कोई ले लेता है रोड साइड से,
कितने परचेज करते हैं रोड साइड से? क्योंकि खुद के लिए सबको अच्छा शोरूम भी चाहिए, अच्छी ब्रांड भी चाहिए। तो जो कोई कस्टमर फर्नीचर करवाने के लिए आएगा वो नहीं सोचेगा आपके कि भी जिसका शोरूम अच्छा हो, जो अच्छा प्रेजेंटेशन करे, तो मैं उसके पास से लूं। शोरूम हम इसीलिए बोलते हैं कि शोरूम से आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। उससे फायदा ये होगा कि कस्टमर को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे शोरूम में आएगा तो वो देखेगा भाई किचन बना हुआ है, वार्डरोब है, टीवी यूनिट है, बेड है, सीलिंग, वॉल पैनलिंग, वो वहां पे देखेगा ना हर चीज, तो उसको पता चल जाएगा मेरे घर पे ये भी जरूरत है, टीवी यूनिट भी जरूरत है, बेड भी जरूरत है। मतलब डिस्प्ले जिसने किया हुआ होगा, इधर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई होगा डिस्प्ले ने जिसने बनाया, उसका रिव्यू भी आप ले सकते हो। डिस्प्ले से फायदा, डिस्प्ले ऐसी जगह पे बनाओ कि जहां पे वॉकिंग कस्टमर आ सके, दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा और गली में बना दिया कहीं पे, साले कस्टमर ही नहीं आते तो भी दिक्कत आएगी। और आप कहीं ना कहीं अलग अलग सेंटर से आए हुए, हर एक एरिया में अवेयरनेस लाने के लिए कुछ ना कुछ अलग होता है। उसका सुझाव भी दीजिए, दादा को दीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए दादा से भी, ऐसा है क्या कर सकते हैं। तो मार्केटिंग के लिए जो हेल्प चाहिए, अवेयरनेस लाने के लिए, हमारे से हो सकेगा हम भी करेंगे, आपसे हो सके आप भी कीजिए। सबको मिलके काम करना पड़ेगा। अकेली कंपनी भी नहीं करनी पाएगी, अकेले दादा भी नहीं, अकेले आप भी नहीं। सब मिलके साथ चलेंगे ना तो बहुत आगे तक जाएंगे। और ये जर्नी तो अभी शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत में ही थक जाएंगे तो लंबी जर्नी कैसे काट पाएंगे। क्योंकि एक एग्जांपल आपको दूसरा देता हूं कि आप कहीं ना कहीं से आते होंगे, आपके एरिया में एक सर्च करना, जो पुरानी दुकान है ना वही सबसे ज्यादा चलती होगी, भले वो सबसे महंगा बेचता होगा। आप समझ लो कि हमारे जिस फील्ड से जुड़े वहां जो कोई प्लाईवुड वाला, हार्डवेयर वाला है, देखना कि वो पुराने वाला है ना वो सबसे ज्यादा चलता होगा। क्यों? वो सस्ता तो देता नहीं है, पर लोगों का एक भरोसा रहता है उसके ऊपर, पुराना है अच्छा माल देगा। मतलब अभी हमारी प्रोडक्ट की एक शुरुआत हुई है। हमारी प्रोडक्ट यूपीवीसी फर्नीचर अभी आप 10 साल के बाद कोई ढूंढेगा तो वो क्या ढूंढेगा, भाई हमारे एरिया में कौन पुराना है, उसके पास जाता है, उसके पास अच्छा नॉलेज होगा, वो अच्छा काम करके देगा, भले ना 200 रुपये ज्यादा ले लेगा। आज कस्टमर को 2-5 हज़ार से फर्क नहीं पड़ता है, पर उसको काम अच्छा चाहिए। पहले तो मैं बोलता हूं कि वो दीमक से छूटने के लिए हमारे में आ रहा है, फिर भी हम स्क्रू के लिए लकड़ी डालते हैं। पहले तो वो बंद कीजिए। क्या बोलना है कुणाल दादा? हाँ, सीधी पट्टी चलेगी 10 इंच वाली बना दो तो सबके काम आएगी, लकड़ी बंद करवानी है। जो कुणाल दादा हमारी सीट के अंदर आ जाए ना गोल्ड डायमंड में, वैसी डाई बनवा दीजिए 10-10 इंच वाली, वो लकड़ी के ऑप्शन में वो यूज करेंगे। तो आज कोई दीमक से स्पेशल छूटने के लिए हमारे आ रहा है, फिर भी आप लकड़ी यूज करें तो कहां पर वो तो दीमक खा ही जाएगा ना। उसके लिए इंजेक्शन मोल्डिंग वाली जो चीज आती है, जो कॉर्नर आता है, उसका सीधी पट्टी बना लेंगे। इधर कुणाल दादा बैठे वो काम करते ही है। क्योंकि बहुत जगह पे प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि फर्नीचर तो बना दिया, अंदर लकड़ी स्क्रू डालने के लिए डाल दी, फिर से उसको दीमक खा गया। तो सॉल्यूशन कहां पे हुआ? सॉल्यूशन मतलब 100% यूपीवीसी फर्नीचर, जिसमें लकड़ी का 1% भी पार्ट नहीं होना चाहिए। ये चीज छोटी है लेकिन बहुत मायने रखती है कि जिस फर्नीचर को हम बना रहे हैं, टर्माइट फ्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी टर्माइट के लिए तो लकड़ा डाल देते हैं अंदर। वो चीज नहीं होनी चाहिए। मनिक दादा को भी बोलूंगा कुणाल दादा के पास में रह के गोल्ड में और डायमंड में आ जाए, वैसी पट्टी डेवलप करवा दीजिए और सबको बोलिए कि वही यूज करे। ऐसा नहीं कि हमारे फायदे के लिए, पर यार आज हम सोचिए कि जो टर्माइट को थक के हमारे पास आ रहे, फिर भी हम टर्माइट वाला ही डाल रहे हैं ना अंदर। क्या सॉल्यूशन दिया हमने? मतलब सॉल्यूशन ऐसा दीजिए कि लाइफ टाइम सॉल्यूशन हो जाए। उसको लाइफ टाइम बोलिए, गारंटी भाई जब तक रहेगा दीमक नहीं आएगी। लकड़ा डालोगे तो दे सकते हो, लकड़ा डालोगे तो वही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फिर से आके खड़ी हो जाएगी। फिर भी जो कॉर्नर, जो इंजेक्शन मोल्डिंग से बनेगी ना स्क्रू होल्डिंग के लिए, जो सीट के अंदर खांचा पट्टी के लिए, वो चीज बहुत मजबूत है और स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी रहेगी कंपेयर टू वुडन, और दीमक भी नहीं आएगी।
मेन चीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें है पर बहुत मायने करती है। बाद में चैनल अच्छी यूज़ करो, लगभग इधर बंगाल में जो चैनल अच्छी यूज़ करते हैं, पर बाजार में 150 रुपये वाली चैनल यूज़ मत करना, क्योंकि 150 रुपये में क्या देगा वो, क्योंकि आज किचन को बाहर को फ्रंट से कुछ नहीं होगा, चैनल खराब हो गया क्योंकि आपका वेदर ह्यूमिडिटी वाला है, समंदर से जुड़े हुए हो, जंग खा जाएगा आपका चैनल को। बाद में क्या बोलागा कि यूपीवीसी का किचन तो खराब हो गया। मतलब आप थोड़ी 1.5 किलो के ऊपर वाली चैनल यूज करोगे ना तो किचन में लाइफ टाइम 10-12 साल कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि आज तक कि हम आज कोई भी बात कर रहे हैं ना, आज हमारी 18 साल की जर्नी की बात कर रहे हैं कि 18 साल में क्या क्या दिक्कत आई हुई। भाई ये चैनल का प्रॉब्लम किचन में आता है, कहीं पे लकड़ी यूज कर डाली वहां फिर से दीमक आ गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, उससे आपको ऐसा नहीं कोस्टिंग में इफेक्ट आएगा, पर चीज बहुत बेहतर बन जाएगी। आपको नहीं मैं चीज सजेस्ट करूंगा वो महंगी नहीं है, आप कंपैरिजन करोगे तो पूरा किचन में 1000 रुपये का फर्क पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन लगाओगे तो। पर 1000 रुपये में इतना अच्छा बन जाएगा कि उसकी लाइफ और 5-7 साल बढ़ जाएगी। चैनल जनरली कौन सी यूज करते दादा इधर? नहीं, लोकल ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, पर कितना वजन वाली, वेट वाली 75 ग्राम से ऊपर वाली यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बिलो मत कीजिए क्योंकि उसमें दिक्कत कहीं ना कहीं आएगी, वो कंपलसरी है। क्योंकि इधर वेदर कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूं मैं, गुजरात जैसा कि राजस्थान जैसा ड्राई स्टेट होता है तो वहां पे कुछ नहीं होता है, वहां हवा भी सूखी हुई है, वहां हवा में भी वेज नहीं है। मतलब आप समंदर से छटे हुए हो, वहां का एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी वाला रहता है। मतलब आपकी प्रोडक्ट जो चैनल है कोई स्टील नहीं है, वो गैल्वेनाइज ही है, और जो बॉल बेरिंग है वो लोहे का है, तो उसको जंग लगेगा ही लगेगा। मतलब जो जितना अच्छा करेंगे उतना कम लगेगा, मेरा कहना वही है। तो थोड़ा वही ध्यान रखिए, एक लकड़ी बंद कीजिए। सर एक कस्टमर का कहना है जो पीवीसी फर्नीचर हम लोग बना रहे हैं, इसमें दिक्कत है कि अगर पूरा घर में हम पीवीसी फर्नीचर बना रहे हैं तो उसमें कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं, माने इसके लिए शरीर के लिए कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं, ये कस्टमर का क्वेश्चन रहता है हम लोग का। ऑब्वियसली बहुत सारे आपने जो क्वेश्चन किया अच्छा किया। आप एक सिंपल से एग्जांपल दो, आज घरों में आप देखो कि जो पानी पी रहे हो किस में से पी रहे हो? यूपीवीसी पाइप से, प्लास्टिक से, कुरकुरे खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, जो खाने वाली चीज है वो तो प्लास्टिक से ही यूज कर रहे हो। और आज घर में आप जो पानी आ रहा है यूपीवीसी पाइप से आ रहा है, वो तो पी रहे हैं ना हम, इसको तो नहीं टच करना है नहीं कुछ करना है। मतलब जो यूपीवीसी मटेरियल है ना वो सेफ है कंपेयर टू वुडन। बहुत जब कंपेयर प्लाईवुड का फर्नीचर बना हुआ देखना 3-4 महीने तक आग जलती है, क्योंकि उसको बनाने के लिए यूरिया यूज होता है। आप कोई फुल्ली फर्नीचर जो वुडन का बना हुआ हो ना, कभी उस घर में जाना तो आपकी आंख जलेगी। क्यों जली? लकड़ में से तो आंख नहीं जलनी चाहिए। जो ट्रीज, क्योंकि जो बॉन्डिंग होता है ना प्लाईवुड, क्योंकि प्लाईवुड बनाने के लिए लेयर्स लगते हैं, पतले पतले लेयर्स निकालते हैं, उसको बॉन्डिंग करते हैं, उसके लिए केमिकल लगता है। वो केमिकल यूरिया है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, आप देख लीजिए, वो गूगल भी बता देगा। आज यूपीवीसी विंडो में भी आने लगा। आज यूपीवीसी वर्ड्स आया यूएसए और जर्मन से, वो हमारे से भी बहुत बेहतर जानते हैं हेल्थ के लिए। इंडिया में हेल्थ मतलब कोई जानता ही नहीं है, आपको भी पता है, पर यूएसए जर्मनी वाले तो जानते हैं। ये यूपीवीसी प्रोडक्ट बना यूएसए और जर्मनी से है, मतलब उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप उसको सिंपल बताइए ना, भाई आज तू जितना खा रहा है पी रहा है, कुछ चाय लाया होटल में से कुछ पैक करके लाया हो, तो गवर्नमेंट भी बोल रही है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, फिर भी उसी में पैक करके लाते हैं ना हम। बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, भाई प्लास्टिक वाला मत खाइए, चिप्स मत खाइए, प्लास्टिक वाला गर्म धूप में पड़ा हुआ पानी बोतल मत पीजिए, तो भी पीते हैं हम। वो तो कायदे सर गवर्नमेंट भी अनाउंस कर दी है, डॉक्टर्स भी बताते हैं, तो भी खाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको लेबोरेटरी टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो हमारे पास है, मैं दादा को सेंड कर दूंगा, वो दादा आपको सेंड कर देंगे। उसके अलावा किसी को कुछ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कीजिए किसी के पास है तो, क्योंकि ये सॉल्यूशन आपके पास दिमाग में क्वेश्चन है बट सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। एक आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा, आप कस्टमर को बता पाओगे।